तो एक साल में ही दरिद्र को 1000 किलो सोना मिल सकता है। अनुभव और बुद्धि से कहता हूं। कल हमने देखा कि मन में कुछ भी आप सोचते हो तो वो बाहर की दुनिया में दृश्य बन के प्रकट होता है। तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे होगा, मैं सोच लूं 1000 किलो सोना तो क्या होगा। सोचने के तरीके से सोचिएगा तो एक साल में ही दरिद्र को 1000 किलो सोना मिल सकता है। अनुभव और बुद्धि से कहता हूं। कैसे सोचें, पहले मन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? आप मन यानी मन इतना ही समझते हो, मन 3 है। कितने? एक बाहर का मन। कौन सा मन? बाह्य मन। क्या है? आउटर कॉन्शियस कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? वो क्या करता है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं हुआ, मेरे को सिर दुख रहा है, मेरे को ये हो रहा है, ये सब महसूस कराता है। ये बाहर का मन है। मन एक नहीं है। बाहर के मन से विचार कर करके अंदर के मन में कचरा डालते रहते हो आप। दूसरा मन है अंदर का मन। क्या मन? इनर कॉन्शियस। क्या कॉन्शियस? हाँ, अंतर मन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ये क्या करता है? हार्ट बीट कराना। अभी आप छाती को आप धड़काते हो, फिर कौन धड़काता है? हाँ, किडनी कैसे चल रही है, पैंक्रियास कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, पित्त अपने आप कैसे अंदर से उत्पन्न होकर भोजन को डाइजेस्ट कराता है। डाइजेस्टिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? इम्यून सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? ये सब इनर कॉन्शियस। इसके ऊपर एक परम सत्ता है। क्या है? अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस है। इनर कॉन्शियस और आउटर कॉन्शियस को कंट्रोल करने वाले सबकॉन्शियस के पास एक पावर है। तो बाहर जो सोचता है उस चीजों को लाके तेरे सामने खड़ा करना, और तेरे शरीर को चलित करने वाली इनर कॉन्शियस को भी अपने कंट्रोल में रखना। दोनों काम सबकॉन्शियस करता है। और ये जो सबकॉन्शियस है उसको कोई चीज का लेना देना नहीं। मेरा जो मालिक जो मांगता है, मेरा बच्चा जो मांगता है, उसको आपका बच्चा समझ लो या आपका मालिक समझो। क्योंकि परम शक्ति ने मात्र मनुष्य समाज को ही वो ताकत दिया है। वो अंदर से जो भी रटता है वो रटन एक तरंग बन के बाहर जाके वो दृश्य बना के उसको प्रकट कराता है। ये शक्ति किसी संसार की प्राणी में नहीं, सिर्फ मनुष्य में ही है। जो सोचे वो कर सकता है। इसलिए मनुष्य से जन्म दुर्लभ है, ऐसे मैं बोलता हूँ। दुर्लभ इसलिए नहीं कि मरने के बाद देवी मिलेगी। देवी जिंदगी में ही, तेरे जिंदे अवस्था में ही, तेरे जीवन की इस अवस्था में ही देवी तेरी हर इच्छा पूरी करने की शक्ति तेरे शरीर में इंस्टॉल करके रखी हुई है। आप सब ऐसे ताकतवान हो, अपने मन की शक्ति से दुनिया में हर चीज पाने की तरंग को अपने अंदर ही रखते हो। आपके अंदर ऐसा तरंग है, उस तरंग को विचार से अगर सही ढंग से गतिमान कर दोगे तो दुनिया में जो दृश्य देखोगे वो सभी दृश्य समृद्धि, आरोग्य, सुख और शांति ही होगी। लेकिन पुराने जमाने से ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को छुपा के रखा, जिसको सीक्रेट बोल के रोंडाबाइन ने पुस्तक के रूप में निकाला कि ये सीक्रेट है कि आप जो सोचो उसको पाओगे। इसको सीक्रेट रखा है, इसको सीक्रेट बना के रखा कि आप जो सोचोगे वो पाओगे। ये भी समझ नहीं हो, न कथा सुने, भजन करे, मंत्र बोले। अरे मंत्र क्या बोलेगा? ओम ह्रीम पद्मावती नमः बोलते हुए मन में विचार आए कि मैं बहुत दुखी हूं तो वो मंत्र उस दुख को बढ़ाने वाला बनेगा। मैं बहुत सुखी हूं सोचे तो वो सुख को बढ़ाने वाला बनेगा। मंत्र मत पढ़ो, पूजा मत करो, साधना मत करो, कथा भी मत सुनो, शास्त्र मत पढ़ो, दुनिया में कहीं मत जाओ। मैं ईश्वर का बनाया हुआ सर्वोत्तम यंत्र हूँ। मेरी शक्ति ऐसे संचालित होती है, मेरे शुभ विचारों से धरती में शुभ दृश्य मेरे सामने प्रकट होके आते हैं। ये ज्ञान आ गया तो ये पंडित है, उसके बाद कोई पंडिताई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो करूं वो पाऊं। दरिद्रता की सीमा तक पहुंची हुई समाज आज है। कहां तक पहुंची है? हाँ, अंबानी भी थका नहीं है, और चाहिए। दरिद्र है तभी तो और हाथ पैर मार रहा है।
उसको तृप्ति आ जाती तो काई लिए हाथ पैर मारता। अभी भी वो दरिद्र है, सोचता है और कुछ पकड़ूं और कुछ पकड़ूं, तो रोज पकड़ने दौड़ता, पकड़ता वही जिसका पूरा नहीं पड़ा। आप छोटे दरिद्र हो, बड़े दरिद्र हैं, फर्क इतना ही है। देखो भिखारियों में पैसे वाले में क्या फर्क है, आप अच्छे से देखो। भिखारी में पैसे वाले में क्या फर्क है? भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता रहता, पैसा वाला मंदिर के अंदर भगवान से भीख मांगता रहता है। फर्क क्या है? सब मांग रहे हैं, हर आदमी मांग रहा है, मांगना है, बस मांगना। उसको मालूम नहीं है कि मेरे अंदर ही भगवती ने जन्म से ही, जैसे पैसे वाले लोग होते हैं जिनके घर में बच्चा होता है, तो बच्चा होने के पहले ही उस बच्चे के लिए वो सोने का कड़ा पायल सब बना के रखते हैं कि नहीं? पैसे वालों के बच्चों के जन्मते ही सोने के कड़े हाथ चढ़ जाते हैं। वैसे ईश्वर के कृपा से प्राप्त ये मनुष्य शरीर में भगवती जैसे बच्चे को पैसा वाला जन्म से ही सोने का कड़ा पहनाता है, वैसे हमको जन्म से ही शक्ति देके ही धरती में भेजा है। अब शक्ति के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं। साधना करनी है तो कृपा पाने साधना करो, शक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है पहले से। क्या शक्ति पाने के लिए साधना करते हो मूर्खो? वो तो जन्म से तुमको दी हुई है माँ ने, तुम जन्म से शक्तिमान हो। ये कथा सुननी इसलिए नहीं कि अब कोई नई शक्ति पाए, नई समृद्धि पाए, उसका पूरा बीज तुम्हारे अंदर डाल के हर एक मनुष्य को भगवती ने जन्म दिया है। अगर कोई भिखारी पना दिल में सता रहा है तो उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम किसी भिखारी के बेटे नहीं हो, भगवती के बच्चे हो, और भगवती के बच्चे भिखारी नहीं हो सकते। मनुष्य समाज दुखी नहीं हो सकता, मनुष्य समाज भिखारी समाज नहीं है। पशु घूम घूम के इकट्ठा कर सकता है चारा, इंसान गुफा में बैठ के तपस्या करके इंद्र को भी अपने पास बुला सकता है। मनुष्य में वो शक्ति है।